बरवादा आलोकचानं पिशापसुतकुञ्जादो काकचस्थो बकोद्यानं स्वामिन्दावधि अल्पाहारी गेत्यानि विदाति पंचलक्षणम्। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ठीक है, परसों भी बोला था किसी और ने ये दोहा, ये श्लोक। कौवे की जैसे चेष्टा वाला, बुगले की जैसे ध्यान वाला, कुत्ते की जैसे नींद वाला, कम खाने वाला, घर से मोह न रखने वाला, ये विद्यार्थी की क्या है? 5 लक्षण है। तो कम कौन कौन खाता? हाथ खड़े करो। कौवे की जैसी चेष्टा किसकी है? सबकी है। नींद किसकी है सबसे तेज? जल्दी उठ जाता सुबह। अच्छा ठीक है। घर से मोह भी है? भूख भी लगती है? ठीक है ठीक है। तो विद्यार्थी की ये 5 लक्षण है, जिसको घर से मोह नहीं होता है, और जो कम खाता है, कुत्ते की जैसे नींद वाला, बुगले की जैसे ध्यान वाला। कोई चीज ध्यान से सुनो, बुगले की जैसे ध्यान वाला तो कोई नहीं है तुम में से। बुको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च काकचेष्टा बुको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण होते हैं। हमको जो है कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, हमको कम खाना चाहिए, हमको जो बुगले के जैसा जो है ध्यान होना चाहिए हमारा। ठीक है, और घर से हमारा मोह नहीं होना चाहिए, अपने घर से ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। जिस विद्यार्थी जिसको घर से मोह हो गया उसका भविष्य कभी नहीं बनता है। ठीक, लोग पढ़ने के इलाहाबाद जाते हैं, तैयारी करने के लिए देहरादून जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तब बनते ऑफिसर, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, है ना। DM कौन बनते हैं? जो IAS बनते हैं, जो IAS की परीक्षा पास करते हैं। SDM कौन बनते हैं? जो PCS की परीक्षा पास करते हैं, वो SDM बनते हैं। लेकिन उनका जो है ना, घर से कोई मतलब नहीं होता है। 2-2, 3 साल तक लोग जो है बाहर ही रहते हैं, तब जो है सांप बन के आते हैं। तब सांप क्या बन जाते हैं? सांप बन करके घर आते हैं। तो उसको बोलते हैं घर से कोई मतलब नहीं, मोह नहीं है, मोह माया कुछ कोई मतलब नहीं है, मम्मी बात से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई कर दी, पढ़ाई करके अपना भविष्य बना दिया, उसके बाद जो है घर से मोह। ठीक, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। आज का श्लोक है योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजयो सिद्ध्यो समो भूता समत्तम योग उच्यते। समत्तम योग उच्यते। हाँ, तो दोबारा बोल मेरे साथ एक बार। योगस्तु कुरु कर्माणि, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध्यो समो भूता समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जो है अर्जुन से क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, अर्जुन का नाम है। पार्थ के जो है ना 10 नाम है, अर्जुन के 10 नाम है। तो धनंजय जो है अर्जुन का नाम है। वो कह रहे हे धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। योग में स्थित हुआ क्या कर? कर्मों को कर। सिद्ध्यो समो भूता योगम समत्तम उच्यते। क्योंकि समस्त योग ही जो है कर्मों, समस्त योग ही जो है किसी, अगर हम कर्म समस्त योग की भावना से कोई कर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमको निश्चित रूप से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। इसलिए जो है तू आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति का मतलब होता है किसी चीज पर वो होना। आसक्ति ये तेरा है, ये मेरा है ना। माने विरक्ति होना चाहिए, सबसे विरक्ति होनी चाहिए। बोला ठीक है ना। विरक्त होकर के, आसक्ति नहीं होनी, विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति मैंने सभी को अपना मानना। विरक्ति का मतलब ये होता है सबको अपना मानना, मतलब अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी जीना। विरक्ति का मतलब क्या होता है? सबको क्या मानना है? अपना। ये नहीं कि ये मेरा खास भाई है, या ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ऐसा नहीं होना है। सबको क्या मानना है? अपना मानना। उसको बोलते हैं विरक्ति। आसक्ति मैंने केवल किसी विशेष को मानना। ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरे गांव का है, ये फलाने का, ये ऐसा नहीं। उस भाव को जो है क्या कर? छोड़ दे बोला। और एक जो है समत्व जो है भाव रख सबके ऊपर, सबको समान। समत्व में सबको समान दृष्टि से देखो। समत्व का मतलब क्या होता है? सबको समान दृष्टि से देखो।
और सबको समान दृष्टि से देकर के कर्म को कर, निश्चित रूप से तुझे क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा बोला गया था, अखिलेश जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी। किसने लिखा? वेद व्यास। बोला किसने? वेद व्यास जी ने। लिखा किसने? गणेश जी ने। ठीक, आगे देखो, और सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। डेली फ्लैग बोर्ड अपडेट 1909, डेट 5 दिसंबर 2025, डे फ्राइडे। आज कौन सा डे है? फ्राइडे है। टुडे थॉट है, मन एक खाली तिजोरी है। मन एक खाली तिजोरी है, इसे ज्ञान से भरो। इस तिजोरी को किससे भरो? ज्ञान से भरो। ठीक है, बिलीव मन होता है तिजोरी, जानते हैं जहां पैसा रखते हैं ना, तिजोरी किसको बोलते हैं? गुल्लक को बोलते हैं, गुल्लक को। गुल्लक तुम्हारे पास भी है घर में गुल्लक? किसके पास है? कितने रुपये हुए उसमें? कितने रुपये गुल्लक में? बहुत सारे हो गए। ठीक है, बहुत सुंदर। सबके पास है ना गुल्लक? हाँ, तो गुल्लक सबको रखना चाहिए। वही तिजोरी, तिजोरी उसी को बोलते हैं। तो अपनी ये बस्ती तिजोरी में क्या भरना है? ज्ञान भरना है, तभी जाके जीवन सफल होगा। बिलीव मैंने होता है विश्वास करना, श्रद्धा। बिलीव मैंने क्या होता है? विश्वास करना, श्रद्धा। श्रद्धा हो गया। और आज का जो विशेष है, पुण्यतिथि है एस सुब्रमण्यम अय्यर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका निधन हुआ था 5 दिसंबर 1924 को। और श्री अरविंद घोष एक कवि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, दक्षिण भारत के थे ये, और ये भी दक्षिण भारत के थे, सुब्रमण्यम। और 5 दिसंबर 1950 को जो है इन दोनों का निधन हुआ था। तो उनके निधन पे, उनका निधन की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सत्सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 सिंह शेर दिखाई देते हैं, लेकिन शेर कितने? 4। शेर कितने? दिखाई कितने देते हैं? 3। एक पीछे से भी है, दिखाई तो 3 देते हैं ना, एक पीछे से भी है। ठीक है, तो 4 सिंह होते हैं। कितने होते हैं? 4 सिंह। आज की प्रेरणा मीरा है, आज का सूरज है सात्विक। सात्विक सात्विक का है ये ये सात्विक महाराज, इसका बाद गुल्लक है बल।